शहर की रोशनी धुंधली होती जा रही थी। अजय आखिरकार निकल गया, शोर और अराजकता से दूर भागता हुआ। वो अपने पुरखों के गांव शेतलपुर जा रहा था। कई साल हो गए थे। उसे धूल भरी गलियां और मिट्टी के घर बमुश्किल ही याद थे। फिर भी एक अजीब सी खींच उसे वापस बुला रही थी। शायद ये उसकी दादी माँ की कहानियों की याद थी। एक साधारण जिंदगी की कहानियां, परछाइयों और रहस्यों की कहानियां। अजय ने बेचैनी को झटक दिया। वो लॉजिक वाला आदमी था, एक कामयाब बिजनेसमैन। भूत और कहानियां बच्चों के लिए होती हैं। वो शेतलपुर में कुछ दिन बिताएगा, प्रॉपर्टी के कुछ मामलों को सुलझाएगा और अपनी शहर की जिंदगी में वापस लौट आएगा। ये एक सीधा साधा ट्रिप था, या उसे ऐसा ही लगता था। जैसे ही अजय गाड़ी चला रहा था, नजारा बदल गया। ऊंची ऊंची इमारतों की जगह हरे भरे खेतों ने ले ली। हवा में धरती की खुशबू और कुछ और भी घुलने लगा। कुछ अनजान, कुछ प्राचीन। उसने हवा लगने की उम्मीद में खिड़कियां नीचे कर दी। इसकी बजाय उसे ठंडक महसूस हुई। उसकी रीरज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने इसे शाम की हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया। सूरज डूबने लगा, जिससे सड़क पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। जल्द ही अंधेरा पूरी धरती को ढक लेगा। अजय ने अपना फोन चेक किया। कोई सिग्नल नहीं। वो अब शेतलपुर के और करीब था। वो इसे महसूस कर सकता था। एक अजीब सी उम्मीद बढ़ते डर के साथ उसके पेट में घर कर गई। पक्की सड़क अचानक खत्म हो गई। आगे एक कच्चा रास्ता था जो घने जंगल में जाता था। अजय झिझका। उसे रास्ता और ध्यान से चेक करना चाहिए था। देर हो रही थी। अब वापस लौटना कोई विकल्प नहीं था। अब नहीं। वो बहुत दूर आ चुका था। एक गहरी सांस लेते हुए अजय ने अपनी कार उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर डाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल कार को निगल रहा हो। पेड़ पास पास आ गए। उनकी शाखाओं ने ऊपर एक छत बना ली, जिससे सूरज की आखिरी किरणें भी ब्लॉक हो गईं। सन्नाटा खौफनाक था, जो सिर्फ कच्चे रास्ते पर टायरों की आवाज से ही टूटता था। अजय को किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अनदेखी आंखें उसे देख रही थीं। उसने खिड़कियां ऊपर कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही अजय एक मोड़ पर मुड़ा, उसकी हेडलाइट एक भयानक नजारे पर पड़ी। रास्ते के बीचों बीच एक इंसानी सिर पड़ा था, जो गर्दन से बिल्कुल साफ कटा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में खालीपन से घूर रही थीं। अजय ने ब्रेक मारे। कार फिसलती हुई रुकी। उसके अंदर से घिन्न आने लगी। वो किसी बहुत ही भयानक चीज से टकरा गया था। एक पल के लिए वो डर के मारे जम गया, लकवा मार गया। फिर उसके अंदर एड्रेनालाइन दौड़ गई। उसे यहां से निकलना था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये जगह खतरनाक थी। उसने कांपते हाथों से कार को रिवर्स में डाला। उसे शेतलपुर पहुंचना था। उसे किसी को बताना था। लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक विचार ने जड़ पकड़ ली। वो कि कपिसी रासे बाबा का भी वो अकेला नहीं था। पांचवां भाग। हवा में फुसफुसाहट। कटे हुए सिर की तस्वीर अजय के दिमाग में बस गई। वो इसे भूला नहीं पा रहा था। पत्तों की हर सरसराहट, कार की हर आवाज उसे आते हुए कदमों की तरह लग रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी गांठें सफेद हो गईं। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके चारों ओर बंद हो रहा हो। एक घुटन भरी मौजूदगी। आखिरकार एक अनंत काल के बाद वो जंगल से मुक्त हो गया। शेतलपुर गांव उसके सामने था, जो चांदनी की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। उसे राहत मिली। उसके बाद थकान की लहर दौड़ गई। वो बच गया था। वो सुरक्षित था, लेकिन डर बना रहा, उसके पेट में एक गांठ की तरह। वो शेतलपुर में था, लेकिन क्या वो सुरक्षित था, या वो बस एक बुरे सपने में प्रवेश कर गया था? छठा भाग। परंपरा का भार। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था।
मिट्टी के घर एक साथ सिकुड़े हुए थे, अंधेरे और खामोश। दूर कुत्ते भौंक रहे थे। अजय ने अपनी कार अपने पुरखों के घर के सामने खड़ी की, जो गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी इमारत थी। वो बाहर निकला, उसके पैर कांप रहे थे। हवा में लकड़ी के धुएं और कुछ और की गंध थी, कुछ धातु जैसा। एक बूढ़ी औरत बरामदे में बैठी थी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा चांदनी में मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही अजय पास आया, उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें गहरी और जानकार पहचान की एक झलक लिए हुए थी। अजय, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। तुम वापस आ गए। वो उसकी दादी की बहन थी। शेतलपुर में उसका एकमात्र रिश्तेदार बचा था। 7वां भाग। बुरे सपने और दृश्य। उस रात अजय को नींद नहीं आई। कटे हुए सिर की तस्वीर उसे सता रही थी। उसके दिमाग में एक भयानक फिल्म की रील की तरह बार बार चल रही थी। वो सख्त खाट पर करवटें बदलता रहा। उसकी दादी की बहन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। शेतलपुर का एक काला अतीत है। उसने चेतावनी दी थी, सावधान रहना बच्चे। कुछ चीजों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है। उसने अंधेरे में घूमने वाली परछाइयों के सपने देखे, फुसफुसाहट के जो उसे हड्डी तक ठंडा कर देती थी। उसने कटे हुए सिर का सपना देखा। उसकी खाली आंखें उसकी आत्मा में देख रही थीं, और अपने सपनों में उसने एक मौजूदगी महसूस की, एक ठंडक जो उसकी हड्डियों में समा रही थी, एक अंधेरा जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। 8वां भाग। एक परिवर्तन शुरू होता है। जब अजय उठा तो क्षितिज पर सूरज की एक किरण थी। वो थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका शरीर भारी था, उसका दिमाग सुस्त था। उसने कोने में पड़े टूटे हुए शीशे में देखा। वो मुश्किल से उस प्रतिबिंब को पहचान पाया जो उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसने अपने चेहरे को छुआ। ये ठंडा चिपचिपा लग रहा था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। वे कांप रहे थे। उसकी उंगलियां अनैच्छिक रूप से हिल रही थीं। उसके ऊपर से मिचली की एक लहर दौड़ गई। कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। वो बदल रहा था। वो इसे अपनी हड्डियों में, अपने खून में महसूस कर सकता था। अंधेरा उसमें रिस रहा था, उसे मोड़ रहा था, उसे नया रूप दे रहा था। 9वां भाग। शेतलपुर से भागना। अजय के अंदर दहशत दौड़ गई। उसे शेतलपुर छोड़ना था। उसे इस शापित गांव से बाहर निकलना था। वो घर से बाहर भागा। उसकी दादी की बहन की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थी। जंगल, खतरनाक, अंधेरे के बाद उसे परवाह नहीं थी। उसे यहां से दूर जाना था। जैसे ही वो सुनसान गांव से भागा, उसने उन्हें देखा। परछाइयां उसकी नजर के किनारे पर घूम रही थीं। हवा में फुसफुसाहट फैल गई। उन्हें कौन है, ये जानने के लिए उसे उनके चेहरे देखने की जरूरत नहीं थी। गांव वाले, लेकिन वे अलग थे। उनकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उनकी त्वचा पीली थी, लगभग पारदर्शी। वे अब इंसान नहीं रहे, वे कुछ और थे। 10वां भाग। शेतलपुर के भूत। अजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे जरूरत नहीं थी। वो उनके पीछे आते कदमों की आवाज सुन सकता था, उनकी खराब सांसें, उनकी भूख की आवाजें। वो पेड़ों की कतार से बाहर निकला। जंगल उसका स्वागत एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त की तरह कर रहा था। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगे और उसके पैर दया के लिए चिल्लाने नहीं लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा उसे पहले ही अपनी चपेट में ले चुका था।
वो इसे अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस कर सकता था, उसके अंदरूनी हिस्सों को मोड़ते हुए, उसके खून को बर्फ में बदलते हुए। वो जंगल के फर्श पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसने चांद को देखा, कस्ते साहम, जो रात के आकाश में एक फीका गोला था। और फिर उसने उन्हें देखा, दर्जनों कटे हुए सिर। उनकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से चमक रही थीं, पेड़ों के बीच तैर रही थीं। वे उसका इंतजार कर रहे थे। वो घर आ गया था। कता इंतजार कर रहे